दोस्तों जय श्री राम। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे माइक्रोमीटर क्या होता है, इसका यूज कैसे करते हैं और माइक्रोमीटर के टाइप्स कितने होते हैं। और साथ ही साथ हम यह भी देखेंगे कि माइक्रोमीटर से मेजर करते समय उसमें पॉजिटिव एरर या फिर नेगेटिव एरर क्या होता है, उसका लिस्ट काउंट क्या होता है, या फिर माइक्रोमीटर से संबंधित इंटरव्यू में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि माइक्रोमीटर होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं, इसके अंदर बहुत ही क्लोज टॉलरेंस होती है, यानी कि बहुत ही एक्यूरेसी होती है। माइक्रोमीटर से बहुत छोटी से छोटे इक्विपमेंट का मेजरमेंट कर सकते हैं, यानी कि माइक्रोन में जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं उसी को हम बोलेंगे माइक्रोमीटर। ठीक है। माइक्रोमीटर का जो कार्य करने का प्रिंसिपल सिद्धांत होता है, ये स्क्रू एंड नट के सिद्धांत पे कार्य करता है। और अब जान लेते हैं इसके टाइप्स के बारे में, जैसे कि आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, डेप्थ माइक्रोमीटर, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, वी एंड व्हील माइक्रोमीटर। तो अब इनको भी हम एक एक करके वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहले हमारा आता है आउटसाइड माइक्रोमीटर। आउटसाइड माइक्रोमीटर का हम उस जगह पर यूज करते हैं जहां पे हमें किसी इक्विपमेंट के पार्ट्स जैसे शाफ्ट का आउटर डाया चेक करना हो, तो ऐसी जगह पे हमें आउटसाइड माइक्रोमीटर का यूज करते हैं हम लोग। ये माइक्रोमीटर 0 से 25 mm या 25 से 50 या फिर इससे ज्यादा साइज का भी आपको प्लांट या इंडस्ट्री में देखने को मिलेगा। और अब अगर हम बात करें इसके एलिमेंट्स की, यानी कि कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं, जैसे कि एनविल, स्पेंडल फेस, स्पेंडल, लोकनट, स्लीव, थिम्बल, रेचेट और फ्रेम, इन सबको आपको ध्यान रखना है क्योंकि आगे इनकी आवश्यकता पड़ने वाली। इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारे पास 0 से लेके 25 mm का आउटसाइड माइक्रोमीटर है। इसमें होता है क्या, जो थंबनेल पे बना हुआ 0 है और स्लीव पे बना हुआ 0 है, इसका अगर हम एक पूरा राउंड यानी कि 0 को घुमा के वापस स्लीव पे या थंबनेल पे लाके मैच कराते हैं, तो ये हमारा माइक्रोमीटर खुलता है 0.5 mm, यानी कि 0.5 mm खुलेगा। अगर पूरे 2 राउंड घुमा के निकाल मैच करते हैं तो ये हमारा खुलेगा 1 mm। और अब जान लेते हैं कि माइक्रोमीटर का रीडिंग कैसे पढ़ते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारे स्लीव पे जो रीडिंग आ रही है, यानी कि सेंटर लाइन के ऊपर की तरफ, वो हमारी आ रही है 16 mm, यानी कि 16.0 mm आ रही है। और जो स्लीव के सेंटर लाइन के नीचे वाली लाइन है उसको हम 0.5 में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्लीव और थंबनेल का जो 0 है उसको पूरा एक राउंड घुमा के अगर हम मैच कराते हैं तो वो हमारा 0.5 mm माइक्रोमीटर ओपन होगा, तो वो हमारा आ रहा है 0 0। ठीक। और जो थंबनेल की रीडिंग हमारी आ रही है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं थंबनेल में 35 के बाद एक पॉइंट मैच कर रहा है स्लीव वाली लाइन के साथ में, तो यानी कि हमारा आ रहा है 0.36। अगर हम बात करें इसकी टोटल मेजरमेंट की, तो इसका टोटल रीडिंग आ रही है हमारी 16.36 mm, यानी कि हमारा माइक्रोमीटर 16.36 mm ओपन है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा माइक्रोमीटर पढ़ना। और अब हमारा आता है इनसाइड माइक्रोमीटर। तो मैं आपको बता दूं, इनसाइड माइक्रोमीटर भी आउटसाइड माइक्रोमीटर के प्रिंसिपल पर ही कार्य करता है। फर्क इतना है कि इससे हम किसी इक्विपमेंट की इंटरनल रीडिंग या मेजरमेंट लेते हैं, जैसे कि थ्रस्ट कॉलर का हो गया, किसी बोर का आईडी हो गया, तो उससे हम मेजर करते हैं। और अब अगर हम बात करें डेप्थ माइक्रोमीटर की, यह भी सेम आउटसाइड माइक्रोमीटर के प्रिंसिपल पे काम करता है। सिर्फ इसमें क्या, जैसे हम किसी ग्रुप का मेजरमेंट लेना है, डेप्थ चेक करनी है, तो उस जगह पे हम डेप्थ माइक्रोमीटर का यूज करते हैं। और अब हमारा आता है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। जैसे कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि थ्रेड का मेजरमेंट के लिए हम इसका यूज करते हैं, यानी कि पिच डायमीटर ऑफ स्क्रू थ्रेड, यानी कि थ्रेड की जो गहराई है उसको मेजर करने के लिए हम स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का यूज करते हैं। यह भी सेम हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर के प्रिंसिपल पर ही कार्य। और अब हमारा आता है वी एन व्हील माइक्रोमीटर। वी एन व्हील माइक्रोमीटर का यूज हम ऐसी जगह पर या ऐसे इक्विपमेंट के मेजरमेंट के लिए करते हैं जहाँ पे बेलनाकार
या गोलाकार माप के लिए, जैसे कि हमारे पास मिलिंग कटर हो गया, रिमर हो गया, तो उसको मेजरमेंट करने के लिए हम VNV माइक्रोमीटर का यूज करते हैं। और अब हमारा आता है लिस्ट काउंट। तो मैं आपको बता दूं, माइक्रोमीटर के द्वारा किसी इक्विपमेंट की छोटी से छोटी रीडिंग यानी कि कम से कम मेजर की गई रीडिंग को हम लिस्ट काउंट कहते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है कि माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट 0.01 mm होता है। अगर इंच में माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट पूछा जाए तो आपको बताना है 0.001 इंच। तो ये तो हुई लिस्ट काउंट की बात। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, माइक्रोमीटर के थंबनेल पर कितने डिवीजन होते हैं। तो मैं आपको अवगत करा दूं कि माइक्रोमीटर के थंबनेल पर 50 डिवीजन यानी कि 50 लाइनें होती है। और अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि माइक्रोमीटर के थंबनेल पर जो डिवीजन होती है वो कितने mm की होती है, यानी कि 2 डिवीजन के बीच की दूरी कितनी होती है। तो 2 डिवीजन के बीच की दूरी होती है हमारी 0.01 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, माइक्रोमीटर की स्लीव पर कितनी लाइन यानी कि कितने mm की लाइन होती है। तो मैं आपको बता दूं, माइक्रोमीटर की जो स्लीव में लाइन होती है सेंटर लाइन के, वो ऊपर वाली लाइन mm की होती है, और नीचे की जो लाइन होती है सेंटर लाइन की वो 0.50 mm की होती है। अगर हम बात करें इसकी माइक्रोमीटर की SI यूनिट की, तो वो माइक्रोएम यानी कि माइक्रोएम लंबाई की इकाई। और अब बात कर लेते हैं एरर ऑन माइक्रोमीटर की। तो अगर कोई आपसे कहे कि माइक्रोमीटर से रीडिंग लेकर बताओ, तो आपको सबसे पहले उसका एरर चेक कर लेना है। तो एरर 2 टाइप का होता है, जैसे पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर। सबसे पहले हम जान लेते हैं पॉजिटिव एरर के बारे में। तो पॉजिटिव एरर में होता क्या है, जैसे कि आपने माइक्रोमीटर आपका क्लोज पोजीशन में है, तो उसका जो थंबनेल स्केल है, थंबनेल स्केल का जो 0 है वो स्लीव इंडेक्स लाइन के 0 को अगर पार नहीं करता है, यानी कि उसको क्रॉस नहीं करता है, तो वो होगा हमारा पॉजिटिव एरर। इस कंडीशन में आपको करना क्या है, जिस इक्विपमेंट की आपने रीडिंग ली है उस इक्विपमेंट की रीडिंग में से उस रीडिंग को, एरर वाली रीडिंग को घटा देना है, तो उससे आपका एग्जैक्ट रीडिंग निकल के आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पॉजिटिव एरर अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब हम बात कर लेते हैं नेगेटिव एरर की। नेगेटिव एरर में क्या होता है, जब आपका माइक्रोमीटर क्लोज कंडीशन में होगा तो थंबनेल स्केल का जो 0 है वो स्लीव इंडेक्स लाइन की 0 को क्रॉस नहीं करेगा, यानी कि जो आपकी स्लीव इंडेक्स लाइन पे सेंटर लाइन बनी हुई है उसको क्रॉस कर लेता है, तो उसको हम कहेंगे नेगेटिव एरर। इस कंडीशन में हम करते क्या है कि जो हमारे पास जिस इक्विपमेंट का हमने रीडिंग लिया है उस रीडिंग में से एरर वाली रीडिंग को जोड़ देंगे, तो हमारा एग्जैक्ट रीडिंग निकल के आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको नेगेटिव एरर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि आपको पॉजिटिव एरर में करना क्या है, जो आपकी इक्विपमेंट की रीडिंग आई है उसमें से एरर वाली रीडिंग को घटाना है। और नेगेटिव एरर में करना क्या है, जो आपकी इक्विपमेंट की रीडिंग आई है उसमें से आपको एरर वाली रीडिंग को जोड़ देना है। बस इतना ही करना है। अब बारी आती है आपकी परीक्षा की। जो डिस्प्ले पे आप माइक्रोमीटर देख रहे हैं, आपको इसकी रीडिंग कमेंट करके बतानी है। तो देरी ना करते हुए फटाफट आप इसका आंसर कमेंट में करके बताइए।